नमस्ते। भाग्यश्री धर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 16, 17, 18 और 19 की। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 15 में जाना था कि श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अपने अपने शंख बजा दिए थे कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, पांडव अब तैयार हैं। श्लोक नंबर 16, 17, 18 और 19 में हमें यह पता लगेगा कि अब कौन कौन से वीर योद्धा जो पांडवों की तरफ से हैं वो कौन कौन से शंख बजाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले श्लोक नंबर 16 को। श्लोक नंबर 16 में संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुधोषमणि पुष्पको। श्लोक नंबर 16 में हमें पता लगता है कि युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने कौन कौन से शंख बजाए थे। युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े थे, जिनको हम धर्मराज नाम से भी जानते हैं, जो हमेशा सत्य का साथ देते थे, धर्म का साथ देते थे, उन्होंने जिस शंख को बजाया था उस शंख का नाम था अनंत विजय। मतलब जो हमेशा जीतता है, जो कभी नहीं हारता। और देखने की बात भी तो ये है कि धर्म और सत्य कभी नहीं हारता। इनके बाद नकुल ने बजाया था सुघोष शंख। अगर हम नकुल नाम का सरल अनुवाद करें तो इसका ये मतलब होता है कि वो जिसमें बहुत प्रेम हो। और सुघोष शंख की जो ध्वनि थी, जो आवाज़ थी, वो भी काफ़ी मधुर थी, वो कर्कश बिल्कुल भी नहीं थी। इनके बाद सहदेव बजाते हैं मणि पुष्पक शंख। सहदेव जो सब में छोटे थे और सबके बहुत प्रिय थे, उनका जो शंख था उसकी आवाज़ भी काफ़ी प्रिय थी, काफ़ी मधुर थी, बिल्कुल भी कर्कश नहीं थी। यहाँ पे वो युधिष्ठिर को कुंती पुत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नकुल और सहदेव थे वो कुंती के नहीं बल्कि माद्री के पुत्र थे। इस वजह से जब वो युधिष्ठिर को बुलाते हैं तो वो उन्हें कुंती पुत्र कहते हैं और नकुल और सहदेव को वो ऐसा नहीं कहते। दूसरी बात, संजय युधिष्ठिर को एक राजा कह के बुलाते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राज्य तो युधिष्ठिर के पास है नहीं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने राजस्व यज्ञ किया था। वो एक ऐसा यज्ञ है जो एक चक्रवर्ती सम्राट करता है, जिसके करने से वो और उसके सारे पुरखे इंद्र की सभा में शामिल हो जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ था राजस्व यज्ञ। जो राजस्व यज्ञ की बात थी वो युधिष्ठिर को बताई थी नारद मुनि ने। उन्होंने साथ ही साथ युधिष्ठिर को ये भी बतलाया था कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये यज्ञ पूरा ना हो पाए। नारद मुनि द्वारा कही गई बात को हम कुरुक्षेत्र युद्ध से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ना तो फिर वो खेल होता, ना युधिष्ठिर सब हार जाते और ना ही फिर कुरुक्षेत्र का महाभयानक युद्ध होता। यहाँ पे एक बात थोड़ी अटपटी ये मालूम होती है कि यदि हम युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, उन्हें धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला कहते हैं, तो फिर उन्होंने जुआ क्यों खेला जिसमें वो अपनी सारी दौलत हार गए, अपनी सत्ता हार गए और यहाँ तक कि अपनी और अपने भाइयों की अर्धांगिनी तक हार गए। क्या युधिष्ठिर ने एक जुआ खेल के ठीक किया था, या फिर उनके ऊपर कोई मजबूरी थी जिस वजह से उन्हें ये खेल मन मार के भी खेलना पड़ा? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं श्लोक नंबर 17 और 18 पे। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। श्लोक नंबर 17 और 18 में संजय बताते हैं कि इसके बाद काशीराज ने, शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने, राजा विराट ने, सात्यकी ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने और फिर अभिमन्यु ने अपनी अपनी जगह पे अपने अपने शंख बजाए। इन दो श्लोकों से हमें पता लगता है
कि सिर्फ पांडवों ने ही नहीं बल्कि पांडवों की सेना में हर एक महारथी ने, हर एक वीर योद्धा ने कौरवों को ये बता दिया कि अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कि भले ही हम तुमसे संख्या में कम हो, लेकिन हमारा जो आत्मबल है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, मतलब हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो तुम्हारे शारीरिक बल से कहीं ज्यादा है। और क्योंकि भगवान खुद हमारे साथ हैं और हम सत्य और धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी ही विजय होगी। इसके बाद हम चलते हैं श्लोक नंबर 19 पे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। श्लोक नंबर 19 में संजय ये बताते हैं कि पांडवों द्वारा बजाए गए शंखों से इतनी महाभयंकर, इतनी महाभयानक आवाज होती है जिससे पूरी धरती और पूरा आकाश भर जाता है। और उस आवाज से दुर्योधन और कौरव सेना के हर एक सैनिक के दिल में महाभयानक डर उत्पन्न हो जाता है। उनको ऐसा लगता है मानो किसी ने उनका सीना चीर डाला हो। इतनी भारी भरकम गर्जना होती है जब सारे के सारे पांडव और पांडव सेना में आए हर एक महारथी ने अपना अपना शंख बजाया, जिससे ये हमें पता लग गया कि अब लड़ाई तो शुरू होने वाली है। लेकिन इससे ये और बात पता लग जाती है हमें कि अब अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद होने वाला है, जिसके लिए हम गीता पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें एक और बात देखने को मिलती है कि जब कौरवों ने अपने अपने ढोल, नगाड़े, शंख और नरसिंह बजाए थे, तब आवाज़ तो बहुत भारी हुई थी, लेकिन उस आवाज़ से पांडव और पांडव सेना में आए किसी भी सैनिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वो डरे नहीं थे। लेकिन जब वही गर्जना पांडवों ने करी, और पांडवों की गर्जना को हम सत्य की गर्जना मान सकते हैं, तब कौरव सेना, मतलब असत्य की सेना, डर गई, दुबक गई। उसको ऐसा लगा कि अब उसका अंत नज़दीक है, मतलब अब वो हारेंगे ही हारेंगे। श्लोक नंबर 16, 17, 18 और 19 को अगर हम और गहराई से समझने की कोशिश करें, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि जब सांसारिक इच्छाओं ने अपनी आवाज़ ऊंची करी थी, तब विवेकशील बुद्धि बिल्कुल भी डगमगाई नहीं थी। लेकिन जब विवेकशील बुद्धि उठ खड़ी हुई लड़ने के लिए, तब जो सांसारिक इच्छाएं थी वो डर गई, वो भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो विवेकशील बुद्धि है, उसके साथ तो खुद भगवान खड़े हैं और वही उसे रास्ता दिखा रहे हैं, वही उसे गाइड कर रहे हैं। मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी सांसारिक इच्छाएं हर रोज़ हर पल अपना सर उठाने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन जब तक हमारी ही विवेकशील बुद्धि उसे दबाए रखने में सफल रहती है, तब तक हम सत्य का साथ नहीं छोड़ते, हम धर्म का साथ नहीं छोड़ते। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी विवेकशील बुद्धि को मजबूत बनाएं और उसे हावी कर दें हमारी सांसारिक इच्छाओं पे, तो हमें योग, ध्यान, प्राणायाम, इन तीनों पे मन लगाना पड़ेगा और इनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हर रोज़ इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुद श्री कृष्ण, खुद भगवान हमें रास्ता दिखाते रहेंगे, हमें गाइड करते रहेंगे। और इसी के लिए तो हम गीता समझने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले श्लोकों में हम जानेंगे कि अर्जुन और श्री कृष्ण क्यों आपस में एक लंबी बात करते हैं युद्ध शुरू होने से कुछ ही क्षण पहले, और उन क्षणों में श्री कृष्ण क्या क्या बताते हैं अर्जुन को, जिसकी वजह से अर्जुन अपना धर्म और कर्म निभाने के लिए लड़ जाते हैं अपने ही भाई बंधुओं से जो असत्य का साथ दे रहे हैं, और अंत में उनको हराकर धर्म की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हम खत्म करते हैं श्लोक नंबर 16, 17, 18 और 19 को। अगर हमारी कही गई बातें आपको अच्छी लगी, अगर आपको कोई भी प्रेरणा मिली
या फिर आपको कुछ सीखने को मिला, या फिर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो फिर कमेंट सेक्शन पे अपनी बातें ज़रूर लिखिए। हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और फिर उनका जवाब भी ज़रूर देंगे। अब हम चलेंगे श्लोक नंबर 20 पे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, धर्म को अपनाते रहिए और भगवत गीता को अपने अंदर बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।